बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने 29 पेज स्टार्ट करना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने पढ़नी है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज की मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूँगी ग्रुप्स में, और इसके अलावा आपको जो है वो वीडियो भी, अगर जिसको क्लियर नहीं होती वीडियो, वो फिर उसको पिक्चर्स देख लिया करें। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक दैमसेल्व्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी ही शक्लो सूरत के जो है वो छोटे बेबीज़ पैदा करती हैं। काउस, जिराफ, कैट्स, एलिफेंट एंड मंकीज़ ऑल गिव बर्थ टू बेबीज़। ठीक है, कि जितने भी आपको मैमल्स जानवर बताए हैं, ये सब छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं वो पैदा करते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम, कि कुछ जानवर जो हैं वो एक टाइम पे सिर्फ एक बेबी जो है उनका होता है। ठीक है, वाइल्ड अदर्स प्रोड्यूस सेवरल, लेकिन जो दूसरे जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बेबीज़ जो हैं वो पैदा करते हैं। जैसे बकरी है, तो बकरी के एक ही टाइम पे जो है ना वो 2-3 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह खरगोश हैं, रैबिट्स हैं, ये भी बहुत सारे एक टाइम पे बच्चे जो हैं वो पैदा करते हैं। सम सच एज माइस, जैसे कि चूहा है, कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज़ एट वन टाइम, कि एक टाइम पे उसके 32 बेबी हो सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा हैं। अच्छा जी, उसके बाद बर्ड्स, रिप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ हैच। ठीक है, कि वो कहते हैं बाकी एनिमल्स के अलावा जो बर्ड्स हैं, रिप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, फिर उन अंडों में से जो है वो बेबीज़ निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर सीड्स बनाते हैं। ठीक है, अ सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज, तो उस सीड से जो है वो उसी तरह का नया पौधा बन जाता है। जैसे अगर आप एप्पल खाएं, एप्पल के अंदर से छोटे छोटे सीड निकलते हैं, अगर आप उसको मिट्टी में दबाएं तो एप्पल का ही पौधा जो है वो ग्रो करेगा। सीड कैन बी डिस्पर्स्ड और स्प्रेड बाय एनिमल्स, के सीड्स जो हैं उनको फैलाने के लिए एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर, ठीक है, कि बाज़ सीड्स जो हैं कुछ हल्के होते हैं वज़न में, तो जब हवा चलती है या एनिमल्स के जिस्म के साथ लग के वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और वहाँ अगर उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो सीड जो है मिट्टी में गिर के नया पौधा बन जाता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स, कुछ जो पौधे हैं उनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं। स्पोर्स जो हैं वो छोटे छोटे बॉल्स की तरह होते हैं, गोल गोल से, लेकिन बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। नॉट सीड्स, स्पोर्स आर यूजली स्प्रेड बाय विंड और वाटर, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से जैसे जब तेज़ हवा चलती है तो वो इन स्पोर्स को उड़ा के ले जाती है। ठीक है, फिर जहाँ पे इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे ये गिरते हैं और वहाँ पे नया पौधा बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्सेप्ट चेक है। आल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, व्हाट आर द 7 फंक्शंस यू हैव लर्नड अबाउट इन दिस यूनिट। वो कहते हैं तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं कोई ना कोई फंक्शन जो है वो अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म करती हैं। आपने इस यूनिट में फंक्शंस पढ़े हैं, तो 7 उनमें से मेन आपने पढ़े हैं, वो आपने बताने हैं। ठीक है, इसमें से मैं 2-3 आपको बताती हूँ, बाकी आपने सारे पीछे से रीड करने हैं और बताना है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं। आप लोगों ने रिस्पायरेशन पढ़ी है, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ी है, आप लोगों ने ग्रोथ पढ़ी है। ठीक है, ये आपने बाकी सारे पीछे से ढूंढने हैं खुद। ठीक है, और आपने बताना है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं। उसके बाद है जी, कंप्लीट द सेंटेंस। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू डैश, बेबीज़ आना है यहाँ पे। सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली डैश बेबी, वन बेबी एट अ टाइम, वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। सेवरल का मतलब है कई बच्चे जो हैं वो पैदा करते हैं, सेवरल के मतलब होते हैं ज़्यादा। उसके बाद डिस्कस एंड आंसर है नीचे, इसका आपने आंसर बताना है। फिशेस हैव नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, वो कहते हैं फिशेस के जो हैं वो छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक में सुराख होते हैं, बट डू नॉट ब्रीथ थ्रू दैम, लेकिन वो उनसे सांस नहीं लेती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि फ़िश जो है वो पानी में रहती है। अगर पानी में रहने वाले जानदार नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए सांस लेंगे तो सांस तो बंद हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेती है और अपने नॉस्ट्रिल जो है वो क्लोज़ कर लेती है। तो गिल्स से जब पानी गुज़रता है तो उसमें से वो ऑक्सीजन को रिसीव कर लेती है और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इस तरह वो सांस लेती है। यू नो दैट all babies look like their parents. Do you have similarities with your parents? Can you share a few of them?
वो कहते हैं सारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। आप में से बहुत से बच्चों को कोई कहता है आप तो अपने बाबा जैसे हो, आप तो अपनी मामा जैसे हो, ठीक है। तो वो कहते हैं आप ऐसी कोई सिमिलैरिटीज़ बताएं कि जो आपकी मामा या बाबा से मिलती हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के बाल अपनी मामा जैसे होते हैं, आइज़ अपनी मामा जैसी होती हैं, नोज़ अपनी मामा जैसे या बाबा जैसे होते हैं। तो इस तरह से आपने ख़ुद सोचना है, तो आपने बताना है कि कौन कौन सी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपकी अपने पेरेंट के साथ हैं। अच्छा, और एक बात, ये जो आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो चैप्टर के अंदर आते हैं ये आप लोगों ने नोटबुक्स पे नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वही आप लोगों ने नोट करना होता है। अभी मैंने आपको पूरी रीडिंग में कुछ भी नोट करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। जो बुक पे नोट करवा ली उसको आपने सिर्फ बुक पे ही नोट करना है, कॉपीज़ पे नहीं लिखना इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी एक्सरसाइज पे, ये आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करनी है, ठीक है। सबसे पहले MCQs हैं। व्हाट डज़ लोकोमोशन यूज़ अप, लोकोमोशन क्या इस्तेमाल करती है, इसका आंसर है एनर्जी। विच ऑफ दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय ऑल लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ब्रीदिंग थ्रू नोज, ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग थ्रू स्पायरेकल्स। तो इसका सही आंसर जो है वो रिस्पायरेशन है, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ ह्यूमन एक्सेल, इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट आपने बतानी है जो हम लोग अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन, एयर, स्मोक या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी बॉडी से हम लोग वेस्ट के तौर पे बाहर निकाल देते हैं। फिशेस हैव अ सिक्स सेंस, व्हाट इज़ इट, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा जब मैंने आपको फ़िश के बारे में बताया था कि फ़िशेस में जो है वो एक सिक्स सेंस होती है, ठीक है, जिसको लेटरल लाइन कहते हैं। इसका आंसर सी वाला है। अ लाइन अलॉन्ग इट्स बॉडी दैट अलोज द फिश टू फील वाइब्रेशन इन द वाटर, जिसकी वजह से जो है वो अपने इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होनी उनको फील करती है। अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट, फ्लाई जो है वो अपने फीट से टेस्ट करती है। उसके बाद मैच द कॉलम है, मैंने मैच भी कर दी है, उसके साथ मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, ठीक है। जिसको यहाँ से गलती लग रही है वो यहाँ से देख के लिख ले। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना लोकोमोशन कहलाता है, सी वाला इसका ऑप्शन है। दूसरा है जी द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड दैम, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को फील करना उसको कहते हैं सेंसिटिविटी, डी वाला आंसर है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पायरेशन, सांस लेने का प्रोसेस है, इसका आंसर बी वाला है, थर्ड का। फोर्थ और लास्ट वन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज़, वो प्रोसेस जिससे स्पीशीज़ जो हैं वो अपनी तादाद को बढ़ाती हैं उसको कहते हैं जी रिप्रोडक्शन, ये इसका आंसर है पहले वाला। और इसका यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ए है, ठीक है। आपने यहाँ से नोट कर लें या इस तरह मैच कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ब्लैंक्स हैं जी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसके स्पेलिंग्स आप लोगों ने बहुत केयरफुली लिखने हैं, ठीक है, कोई गलत ना हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस मूवमेंट को जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, लोकोमोशन। फोर्थ वाला है रिफ्लेक्सिया इज़ अ डैश, पैरासाइट है ये, ठीक है। पैरासाइट का मतलब है दूसरी स्पीशीज़ को, दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाता है, उनको खा के उनको इस्तेमाल करता है। फिफ्थ है जी इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू डैश स्पायरेकल्स, आपको मैंने बताए थे कि इंसेक्ट्स के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिधर से वो सांस लेते हैं। सिक्स है जी अ स्नेक्स टंग पिक्स अप डैश फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड, स्नेक की टंग ज़मीन और हवा से क्या इकट्ठा करती है, केमिकल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेंस करता है कि इर्द गिर्द माहौल के अंदर क्या है। सेवंथ है फ़िश ब्रीथ थ्रू देयर डैश, फ़िश कैसे ब्रीथ करती है, गिल्स से। ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं और प्लीज़ प्लीज़ अपनी मामा को चेक करवाना है आपने, टिक नहीं लगाए आप, वो हम स्कूल में आके चेक कर लेंगे, लेकिन आपने स्पेलिंग्स उनको चेक करवा लेने हैं ताकि इसमें गलती ना हो। नेक्स्ट है जी नेम द लिविंग थिंग्स,
It can produce up to 32 babies at a time. Mice. It has 8 legs and builds a web. 8 टांगे होती हैं इस जानदार की और साथ में ये वेब बनाता है, जाले बनाता है। तो कौन होगा? स्पाइडर। आपने ये इसकी लाइन पढ़ के ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट। इट हैज़ गुड हेयरिंग। रात को फ्लाई करती है और उसके कान बहुत तेज़ होते हैं। बैट। इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। ये अपनी गीली स्किन से सांस लेता है। कौन सा जानदार लेता है? अर्थवर्म भी लेता है, फ्रॉग भी लेता है। फ्रॉग के स्पेलिंग आसान है तो मैंने फ्रॉग लिखवा दिया, ठीक है। इट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से कौन सांस लेता है? प्लांट सांस लेते हैं। स्टोमेटा जो है वो पौधे में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है ट्रू फॉल्स का। द हमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड्स। ये ट्रू है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जो हमिंग बर्ड है वो हवा में स्टे कर जाता है लेकिन साथ साथ अपने परों को बीट करता रहता है और प्लांट से अपनी फूड लेता है। फ़िश डू नॉट च्यू फूड, ये भी ठीक है। फ़िश फूड नहीं चबाती है, साबत ही वो अंदर लेके जाती है। एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग, ये गलत है, ठीक है। क्रॉस है ये, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स। प्लांट्स में नहीं होती है ये, फिशेज़ में होती है, इसलिए ये भी गलत है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय रिप्रोडक्शन, सीड्स और स्पोर्स। के प्लांट जो हैं प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड और स्पोर्स, ये भी ठीक है। प्लांट्स ही जो हैं वो सीड और स्पोर्स पैदा करते हैं। आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेनी है और इसको अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, सिर्फ बुक पे।